स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य सॉल्यूशन। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की टिप्स। घर के प्रवेश द्वार मीन्स दहलीज, मेन डोर पर उसको स्वच्छ व क्लीन रखना चाहिए दहलीज को। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है, उनका वास रहता है और कुल की देवी व देवी देवता प्रसन्न होते हैं, कृपा बनाए रख। माँ लक्ष्मी और कुल के देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है, आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए क्लीन रखें उत्तर दिशा व उत्तर पूर्व को और घर के मुख्य द्वार को। उत्तर दिशा में झाड़ू व डस्टबिन न रखें, और रखना भी हो तो उसके नीचे कुछ ऐसा कपड़ा या कोई पेपर ऐसा कुछ रख के उसके ऊपर डस्टबिन रखें। और कोशिश या प्रयास करें ये उत्तर दिशा दूषित ना हो और मेन द्वार और उत्तर पूर्व क्लीन और स्वच्छ रहें, और कोई ग्रीन सीनरी लगाएं। अगर उत्तर दिशा में डस्टबिन रखना ही हो तो उसके नीचे ऐसा कपड़ा या कोई पेपर ऐसा रखें जो लाइट मेटेलिक कलर का हो या हल्का ब्राउन हो। सूर्यास्त के समय न तो खाना खाना चाहिए न ही निद्रा लेनी चाहिए, यानी सोना चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी बैलेंस में न होकर अनबैलेंस होती है। इसलिए संध्या काल के अंदर न तो निंदा करें न ही निद्रा लेनी चाहिए। इससे लक्ष्मी व रिद्धि सिद्धि अप्रसन्न होती हैं और घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए ऐसा काम संध्या काल में ना करें और सब कुछ अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और मेंटेन करें और एनर्जी को सकारात्मक करें। इसलिए संध्या काल में या सूर्यास्त के समय न तो भोजन करना चाहिए और न ही निद्रा लेनी चाहिए, न ही निंदा करनी चाहिए। वैसे निंदा तो किसी भी समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये करने से हम दूसरे का पाप या उसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। उसे अपन अच्छा बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। उसे बताना हो तो उसको अकेले में बताना चाहिए कि आप में ये सब है, और वो अपने आप को मैनेज करे। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर सब कुछ है जो आप कल्पना करते हैं। जो आप कल्पना नहीं कर सकते वो भी विद्यमान है। इसलिए आप ये ना सोचें कि मुझे जो आता है या मैंने जो महसूस किया है, अनुभव किया है या जो मैंने देखा है वही सही है। हाँ, हो सकता है वो सही हो, लेकिन आपने जो नहीं देखा वो गलत भी नहीं होता। इसलिए आप ये मान के चलें जो मैंने नहीं देखा या जो मैं नहीं जानता वो गलत ही हो, ऐसा कदापि नहीं है। हाँ, अब जितना आपको नॉलेज है, जितना आपने अनुभव किया, जितना देखा है, आप ये कह सकते हैं मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया, मेरे अनुभव के हिसाब से या मेरे ज्ञान के हिसाब से ये मेरे को ये लगता है। लेकिन वो सबके लिए हो ये नहीं, ये आपके लिए हो सकता है। सबके लिए वो चीज़ या वो दिशा या वो स्थान या डिसीजन या परिस्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। जैसी आपकी आपके लिए है वैसे सबके लिए नहीं हो सकती। हाँ, ये बात सही है, हमें जो भी कुछ करना चाहिए, जिस भी विषय में या जिस काम को करते समय अपना पूरा अनुभव, अपना ज्ञान व अपनी क्वालिटी पूरा प्रयोग करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सर्वदा सच है। आंख बंद कर विश्वास या बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है हम अपन करें वही सही है या अपने को जो समझ में आता है या जो अनुभव किया है वही सही है, ये कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि सामने वाला कर रहा है वो भी सही हो सकता है, उसे भी जाना जा सकता, उसे भी अनुभव किया जा सकता, उसे भी जान। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए, ये दिव्य प्रयोग करिए, दिव्य उपाय करिए। आज दिनांक है 12 फरवरी 2023, वार है रविवार। दिव्य अक्षर है मैं से महान, मैं से मौखिक या महत्वपूर्ण और अंक दिव्य अंक है 46 करिए दिव्य प्रयोग को और अनुभव कीजिए। और अगर कोई आपके स्टार डिसबैलेंस है तो उसे बैलेंस कीजिए और अपने जो भी लक्ष्य है, जो भी अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हैं, उस अचीवमेंट्स को पाइए और सभी सुखों को प्राप्त करें और अनुभव करें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। और जो अचीव करना चाहते हैं, जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया, आपने जीवन में जो जिसके लिए प्रयास किया है, उसे पाएं और सफलता के शिखर पर पहुँचें। और आप और अपनी फैमिली के बारे में जो सपने देखे हैं, जो सुखों को आप देना चाहते हैं, उन्हें पाएं और प्राप्त करें। ज्योतिष विद्या या कुंडली कैसे काम करती है? कुंडली का उपयोग हम वर्तमान व अपनी योग्यता व अपने क्वालिटी, अपनी एनर्जी और अपने भविष्य को जानने के लिए करते हैं। कुंडली का उपयोग वर्तमान जानकारी प्रदान करना व घटनाएं जो भविष्य में घटने वाली है उनके प्रति अपन सजग होना व उनके लिए अवेयर होना,
यानी अगर बारिश हो रही है तो उसके लिए पहले से रेनकोट रखना या बरसाती रखना या छाता लेके जाना। तो यही है कि किसी भी आने वाले घटना या उस क्रिया को बहुत अच्छी तरीके से करें, उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए अवेयर रहें। ज्योतिष बस इतना ही अनुभव नहीं कराता, काम को बेस्ट और बेस्ट करें, अपनी क्वालिटी को डेवलप करें। ये विषय ये बताता है ज्योतिषी व अपना विश्लेषण के साथ साथ ज्योतिषीय डेटा, भविष्यवाणी करना, ये उपयोग व उनका बेस्ट प्रयास करना, बेस्ट से बेस्ट करने के लिए आपको तैयार करना, जो कमी है उसके ऊपर फोकस करना, अपने आप पर फोकस करना, यही है ज्योतिष, यही है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, यही है ज्योतिष का महत्वपूर्ण काम। यह विषय तथ्यों पर आधारित है, गणना पर आधारित है और इसे बहुत बार जांचा व शोध किया गया है। इसलिए इस पर बहुत सदियों सालों से, हजारों सालों से इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना व इनको गलत ठहराना बहुत लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन जब आरोप लगे हैं तब ये और भी निखर के आया है और इसने अपने आप को साबित किया है। ये गणनीय एक शोध का सब्जेक्ट है, एक फलन है, एक विश्लेषण है। उन लोगों को दुख, पीड़ा, कष्ट ने घेरा है, वो इसी की शरण में आए हैं और वो जानना चाहते हैं ज्योतिष, या ज्योतिष को जानने वाले विद्वानों के पास आकर पूछते हैं कि वास्तव में हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये होगा, आगे भविष्य में क्या होने वाला है। सबको जानने की जिज्ञासा होती है, लेकिन विद्वान और अपने आप को साबित करने के लिए इस पर उंगली उठाते हैं, आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये सब चलता रहेगा क्योंकि जो गणना का विषय है, जो शोध का विषय है, वह मिथ्या या झूठा हो ही नहीं सकता। जिसमें गणना चलती है, जिसमें आकलन नहीं, प्रयास और कैलकुलेशन, एफर्ट और समय और परिस्थिति और खगोलीय घटना के साथ मनुष्य या जीव को जोड़कर उसकी परिस्थिति व उसकी स्थिति व उसकी गुण, कार्य व कर्मों को व उसके जीवन का आकलन करना, ये सब बहुत बड़ा शोध है, बहुत बड़ा शोधनीय सब्जेक्ट है। इसलिए एनालिसिस करना इतना इजी नहीं होता, एनालिसिस हर कोई नहीं कर सकता। आइडिया लगा सकते हैं, हो सकता है कोई आइडिया लगा ले, लेकिन गणना करना, एनालिसिस करना और एनालिसिस और गणना करके उसका रिजल्ट निकालना, यह शोध कार्य है, शोध का विषय है। यह मिथ्या हो ही नहीं सकता, यह पूर्णतः सही, सटीक और सर्वदा सही है। ज्योतिष और कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज्योतिष और कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण नवमांश आपका लग्न और आपका कर्म भाव और आपके प्रारंभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं पर सब कुछ ध्यान रखकर विवेचना व शोधन व विश्लेषण करके और गणन व फलन करके ये बताया जाता है आपके भविष्य के बारे में कि भविष्य में आपके ऐसा होने का अनुमान है, आप अगर ऐसा करोगे तो इसके लिए आप अनुकूल होंगे, प्रतिकूलता से अनुकूलता में परिवर्तित कर देंगे आप। अगर आप अपना कर्म इस तरीके से करें तो ऐसा होगा, इसे अगर आप कंटिन्यू ऐसे करते रहे तो इस तरीके से होगा। ये एक विश्लेषण है, एक गणना है। हम जिस आकाश गंगा में रह रहे हैं, जिस आकाश गंगा में, जिस संसार में हम सब जीव जंतु रह रहे हैं, हम मनुष्य रह रहे हैं, उसमें ग्रह के एनर्जी का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य की एनर्जी का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? आप देखिए, जब सर्दी हो तो हमें सूर्य की कितनी आवश्यकता, कितनी नेसेसरी अपने को पता लग जाता है कि धूप खिले, धूप वाला मौसम हो तो अच्छा रहेगा, सर्दी कम लगेगी। क्यों? सूर्य के लिए। क्यों? आप और कोई साधन भी ढूंढ सकते हैं। आपको पता है एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सर्दी के में अगर सूर्य निकले तो किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी आपको, है ना। आप खुद एनर्जी एक शानदार अच्छा महसूस करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट, जैसे गर्मी में वही सूर्य आपको बुरा क्यों लगने लग जाता है? वह एनर्जी, वो उसकी ऊष्मा, उसका प्रकाश तीक्ष्ण व इतना तेज हो जाता है कि वो आप उससे छुपते फिरते हैं, आप छाया ढूंढते हैं, आप ठंडक ढूंढते हैं। समय, परिस्थिति, काल में सभी स्टार, सभी ग्रह अपना अपना प्रभाव डालते और वह हमेशा सर्वदा डालते रहे हैं, डालते रहेंगे। आप अनुभव करो तो पता लगेगा, और आप मानो तो सही, न मानो तो सही। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक सिस्टम है, सर्किल है, जो चलता था, चलता है और चलता ही रहेगा, अनवरत चलता रहे। इसलिए आप इसे मैनेज हो जाइए। कौन सा ग्रह आपके
आप जिस स्टार, जिस परिस्थिति, जिस समय में आपने जन्म लिया है, उसमें कौन सा ग्रह आपके अनुकूल था, कौन प्रतिकूल, उसको आपको अनुकूल बनाना है, अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। बस इतना सा इजी सा सिस्टम है। और कौन सा घर कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए, कौन सा घर कमजोर, ये सब हम ज्योतिष व कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। कुंडली में पहला, चौथा, दूसरा, सातवां, 10वां व एकादश व 10वां भाव मजबूत होना चाहिए, अत्यंत जरूरी है, अति आवश्यक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना JP नायक। जय श्री राधे कृष्ण।